मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे कर्मणलब्धये। तो पंडित जी साहब की भलाई है, वो कहते हैं कि 5-7 मिनट लेट चालू हुआ था, बट अच्छी बात ऐसी है कि जिनवानी का अगर स्वाध्याय चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो कोई भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ए विद्वान करे, बी विद्वान करे या सी विद्वान करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने बता दिया ताकि किसी को आकुलता ना हो कि भाई ऊपर टाइम क्यों ले रहे हैं। बाकी तो कोई बाधा नहीं है कि कोई भी जिनवानी का रसास्वादन होना बहुत महत्वपूर्ण है। किंचन का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। आकिंचन का अर्थ होता है आकृष्ट रूप से कुछ भी नहीं होना। आप उत्तम आकिंचन धर्म का आज अपना महान दिवस है, प्रसन्नता का दिवस है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना मतलब सामान्यतः लौकिक में हम लोग ऐसा कहते हैं, किसी के पास अगर धन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी या परिवार आदि नहीं होगा, अकेला होगा, कुछ भी होगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है बेचारा, इसके पास पैसा भी नहीं है, एक बार भोजन को है तो एक बार नहीं है, आदि आदि रूप में सामान्यतः हम चर्चा करते रहते हैं। सामान्य लौकिक की यही भूमिका होती है, उसमें कोई गलत है सही चर्चा नहीं चल रही है। बट ज्ञानी जी कहते हैं सही मायने में ये जो किसी के पास कुछ भी नहीं, जैसे मुनिराज है, मुनिराज के पास पीछी कमंडलू भी मजबूरी में आ पड़ा है, एक शास्त्र पीछी कमंडलू। और अगर रिद्धिधारी आदि मुनिराज रहे, चारणवृद्धि आदि वाले या विशेष मुनिराज रहे, चरम शरीर आदि, तो उनको तो पीछी कमंडलू वो लेना भी नहीं कुछ आवश्यक। क्यों? क्योंकि जो भोजन करते हैं वो पच जाता है, तो सोच का कोई काम ही नहीं है। और पीछी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके निमित्त से कोई जीवों की हिंसा ही नहीं होती है। क्योंकि 5 प्रकार के जो चारित्र है उसमें एक चारित्रधारी जिनको 90 पूर्व का, 90 पूर्व प्रत्याख्यान नाम के 90 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, 30 साल की उम्र में एकदम घर गृहस्थी में 5 इंद्रिय विषय से लिप्त रहते हैं। और 30 साल की उम्र में दीक्षा लेके 8 साल केवली श्रेत केवली के पादमूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व का ज्ञान करके, और फिर वो तो सामान्य जो संधि काल है सामयिक आदि का, वो छोड़ के बाकी के समय में गमन करते, उनके एक भी जीव की हिंसा नहीं होती, तो उनको तो पीछे आदि की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। और शास्त्र तो मजबूरी में लिया जाएगा, वो भी लेते नहीं। अब मुनिराज के पास है तो कुछ भी नहीं, बट फिर भी कह रहे हैं हर अंतर मुहूर्त में वह शुद्धोपयोग से अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं। और शुभोपयोग में भी श्रद्धा तो वही बनी हुई है, श्रद्धा थोड़ी बाहर आई है, तो श्रद्धा तो स्वभाव के साथ ही चिपक गई है। तो उनको वहां पे भी अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है, निरंतर अतीन्द्रिय सुख का वेदन चलता है। अतीन्द्रिय सुख के वेदन में थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शुद्धोपयोग में तो तीनों पर्याय वहां पे, और शुभ या उपयोग के समय में श्रद्धा ही सिर्फ वहां पे पड़ी है, इस अपेक्षा से फर्क पड़ेगा। तो उनके पास ऐसा देखने के लिए कुछ भी नहीं, बट फिर भी अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर रहे हैं। ज्ञानी जी कहते हैं ऐसा अपना कौन सा धर्म है जो स्वभाव में पड़ा हुआ है, जो स्वभाव उस धर्म से लबालब भरा हुआ है, ये से अकिंचन धर्म को एक बार देख लो, उसकी प्रतीति कर लो, तो तुम्हें यह बाहर के वस्तु आदि की कोई आवश्यकता ही पड़ेगी, किंचित मात्र भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर समो शरण लगा हुआ है तो भी कोई राग नहीं, और समो शरण विघटित हो गया। अभी 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर्मुहूर्त 2 दिन पहले समो शरण का विघटन हो गया, या 15 दिन पहले हो गया कोई तीर्थंकर का, तो ये विघटन भी हो गया तो दुख नहीं, क्योंकि उन 42 गुणों से हमारा कुछ सत्ता नहीं, हमारा तो हमारे 4 गुणों से सत्ता है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से सत्ता है। उसी के परिणाम से, उसी के पर्याय से हमारा सब कुछ सत्ता है।
हमारा परावलंबन कुछ भी नहीं, एक अणु मात्र भी, किंचित मात्र भी अपना नहीं। वैसे तो उत्तम अकिंचन ये शब्द है, बट थोड़ा तरकीब से, शास्त्र में ऐसा नहीं। अकिंचन अगर करे, किंचन का डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे तो महत्वहीन व्यक्ति, किंचन मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, महत्व नहीं, और मतलब नहीं, मतलब जिसका महत्व नहीं, ऐसा नहीं, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो मात्र अपने स्वभाव में संतुष्ट रहता है, एक परमाणु मात्र को ग्रहण नहीं करता, वह यथार्थ रूप में उत्तम अकिंचन धर्म का प्रकट करता है, वेदन करता है, अनुभव करता है। आज का अपना 9वां अकिंचन धर्म का है। हमने 8 दिनों में मुख्यतः से मोटी मोटी व्यवस्था समझने का प्रयास किया था। उसकी 2-4 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ऐसा नहीं होए, मराठी में कहावत है, पुढचे पाठ है मागचे सपाट। पुढचे पाठ मतलब आगे का याद हो रहा है और पीछे का सब चला गया। 2-4 मिनट में उसकी चर्चा करके हम अपने ऊपर आते हैं। हमने चर्चा में क्या था, 3 लोग की मोटी मोटी चर्चा की थी। ये 3 लोग कैसे बना है, तो हमने चर्चा में क्या था, 6 द्रव्य से बना है। तो उसकी सामान्य वस्तु व्यवस्था कैसी है? 6 द्रव्यों की, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के अलावा एक भी नहीं। जाति अपेक्षा से 6 है, संख्या अपेक्षा से हमने चर्चा कर ली है। धर्म अधर्म आकाश एक एक है, कालानु असंख्यात है, 3 लोग प्रमाण में 343 घन रज्जु कितना होता है, वो भी हमने मोटी मोटी चर्चा की थी। फिर उद्गल अनंत अनंत है और जीव अनंत है। जीव अनंत कितने हैं? कल की चर्चा में एक सुई के नोक के ऊपर की अपनी चर्चा को याद कर सकते हैं। और ये आगम के वचन है, अपने वचन नहीं है, यथार्थ है। कोई कहेगा इसको हम सत्य कैसे माने? तुम्हें सही में सत्य समझना है तो अभी पंडित जी साहब जो सम्यक तो सन्मुख की चर्चा कर रहे हैं, उसमें वो प्रयोजन भूत का निर्णय करता है। ऐसा निर्णय हमारी ताकत है और करना ही चाहिए, तो हमने करना चाहिए। उसमें हमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, देवगुरु शास्त्र, स्व पर और स्व और अपने हितकारी अहितकारी भाव, इसका यथार्थ निर्णय होगा तो उसे समझ में आएगा। जिनवानी में जैसा कहा है वैसा ही ये प्रयोजन भूत है। जो प्रयोजन भूत सही कहते हैं वो ये विश्व व्यवस्था और आदि का गलत क्यों कहेंगे? तो वहां पे अपने आप उसके प्रति श्रद्धा हो जाती, वो लानी नहीं पड़ती है, सहज में श्रद्धा हो जाती है। प्रकरण चल रहा है कि ये जो सामान्य सत्ता में प्रत्येक के पास सतपना है। 3 लोक में जितना है, हर एक का अपना अपना अस्तित्व है। अपने को कुछ भी ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि किसी की सत्ता को हम अच्छा कर देवे, या टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये रहेगा तो मेरी सत्ता ठीक हो जाए। मतलब जैसे अन्यमति में कहते हैं, पुत्र अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो उसकी गति नहीं होती, उसका कल्याण नहीं होता है। तो बिना पुत्र के, तो पुत्र मेरा कल्याण कर देगा, मेरा अस्तित्व सत्पना रखे, ऐसा भ्रम उत्पन्न करने की जरूरत नहीं। गृहस्थ में भूमिका अनुसार राग आ सकता है, पुत्र आदि उत्पत्ति का, जैन कुल को बढ़ाने का आदि, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। वो करना नहीं करना वो अपना अपना है। मानना क्या, तो किसी से मेरी सत्ता है, तो प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने अपने स्वयं से अस्तित्व, और ये अनादि काल से किसी ने दिया नहीं उधारी से, इसलिए कोई ले नहीं सकता और कोई अनंत काल तक इसको खींच नहीं सकते। भले ही अभवी रहो, अभवी की भी सत्ता है। अभवी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर पाए, दूरानुदूर भवी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाए, बट उसके अनंत गुण और अनंत गुण रूपी दृष्टि का विषय, उसमें तो सत्पना पड़ा। और पर्याय में भी उत्पाद वे वाला सत्पना तो पड़ा हुआ ही, ठीक है। विकारी पर्याय होते हैं, हमें लग रहा है, बट वस्तु स्वरूप ऐसा है। हमें वह विकारी पर्याय, मिथ्यात्व आदि की पर्याय अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो सुखी नहीं हो पा रहा है, अनंत सुखी नहीं हो पा रहा है, अतीन्द्रिय सुखी नहीं हो पा रहा है, इस अपेक्षा से। बट ज्ञानी कहते हैं उसकी वैसी सत्पने की योग्यता। तो ऐसा सत्पना प्रत्येक में पड़ा हुआ है। एक 6 द्रव्य में पड़ा है, 2 उत्पाद व ध्रुवता, ऐसी सत्पने रूप सदा चलती रहती है सभी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य की। अभी आज 9वां दिन है,
ऐसे तो अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, बट अपनी चर्चा 8 दिन 9 दिन पहले चालू हुई थी, तो 9 दिन से आज तक 3 लोक में जितने द्रव्य, परमाणु, अनंत, अनंत आदि, स्कंद आदि, हर एक की अपना उत्पादव्य और द्रव्यता सत निरंतर चल रहा। हम टेंशन ले ना ले, प्रत्येक वस्तु का आराम से चल रहा था। तो अगर 9 दिन चल रहा था तो 9 महीने क्यों नहीं चल सकता है? 9 साल क्यों नहीं चल सकता है? अनंत काल तक क्यों नहीं चल सकता है? ये समझ में आ जाए तो भी शांति आ सकती है, फिर निर्भर हो सकते। इसके बावजूद भी राग उत्पन्न होगा। भूमिका अनुसार अभिग्रह छूटी नहीं, मुनि जैसा एकदम संज्वलन कषाय का सिर्फ उदय और बाकी 3 का अनुदय, ऐसी कोई अवस्था नहीं। तो राग उत्पन्न होगा और श्रद्धा में भ्रम नहीं रहे, बात इतनी सी। और जो साथ में द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य जो है, जो 6 द्रव्य से बना, ये गुण पर्याय का समूह है, गुण पर्यवत द्रव्यम। ये इस तरह से प्रत्येक के पास अनंत गुण भी है, सहज में पर्याय भी होती है। ऐसी व्यवस्था सहज चलते हुए फिर हम भार क्यों लेके ढोए? एक और विशेष व्यवस्था में फिर धर्मास्तिका आकाश काल के विशेष क्या गुण है, और उद्गल और जीव के क्या क्या अवस्था होती है, ये भी मोटी मोटी हमने देखी थी। उसके विकार आदि क्या होते हैं, ऐसी सब व्यवस्था चल रही है। हमने कल ऐसी कल्पना में रूप में 3 लोग को यहाँ घटित किया था। इसमें 3 लोगों का आराम से, ये 6 द्रव्यों का आराम से अपना अपना कार्य होते हुए ज्ञानी जीव कहते हैं भूल कितनी हो रही, बस उतनी ढूंढने की आवश्यकता है। हमने अंत में अपना जो ये जीव है, इस जीव की थोड़ी सी चर्चा की थी। अब समझने की बात है, ये मान लो अपना जीव है, समझने के लिए समझा रहे हैं। कल चर्चा कर दी थी मैंने, अपना एक अनुभव भी कहा था 20-25 साल पहले का, 2005 का अनुभव कहा था। तो यहाँ पे इस अपने जीव में अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश के ऊपर, ये कितना है तो असंख्य प्रदेशी है। असंख्य प्रदेश मतलब 3 लोक में 343 घन रज्जु में जितने प्रदेश हैं उतने अपने आत्मा के प्रदेश है। बट उसकी अवगाहन करने की ऐसी सामर्थ्य एक शरीर में भी आ जाता है। चींटी के रूप में उत्पन्न होना है तो चींटी रूप हो जाएगा, हाथी के रूप में उत्पन्न होना है तो हाथी रूप हो जाएगा, मनुष्य के रूप होना तो मनुष्य, 500 धनुष्य वाला होना तो 500 धनुष्य, उत्तम बहुभूमि में 3 कोष वाला होना है तो 3 कोष वाला। जैसा उसका जैसा शरीर धारण करेगा आत्मा के प्रदेश उस अनुसार। बट प्रत्येक आत्मा के प्रदेश के ऊपर मतलब जो अनंत गुण है, मान लो एक ज्ञान गुण लेते हैं, ज्ञान गुण पूरे आत्मा के प्रदेश होंगे। ऐसा नहीं कि साइंस कहता है कि ज्ञान सिर्फ यहाँ पे ब्रेन में ही होता है, ये दया आदि का धर्म सिर्फ हार्ट में होता है, ये सब हम नहीं मानते। हम कहते हैं जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां प्रत्येक गुण का अंश पड़ा हुआ है। मतलब वो पूरा गुण आत्मा में व्याप्त है। ज्ञान भी ऐसा लगता है हमें आंखों से हम जान रहे, ज्ञानी कहते हैं जानते तो ज्ञान से, और वो भी सब ज्ञान जहां जहां वहां से जानते। तो ज्ञान गुण पूर्ण इसमें, श्रद्धा गुण पूर्ण इसमें, चारित्र गुण पूर्ण इसमें, अस्तित्व वस्तुत्व आदि जितने गुण है अनंत सभी फैले हुए एक। और ये गुण अपरिणामी, और ये अपनी चर्चा चालू हो गई। अभी अपनी मतलब मेरी मतलब मेरी नहीं, हर एक ने अपने अपने। नहीं तो डॉक्टर मंजी साहब कहते हैं उसे ऐसा लगता है किसी अन्य की चर्चा चल रही है। अन्य की चर्चा नहीं है, अपने गुणों की, अपने वैभव की बात चलेगी। और बीच में फिर भूल कहाँ हो रही? भूल बहुत बड़ी नहीं, भूल छोटी सी पर्याय की भूल है, पर्याय की भूल को सुधार। तो अपने अनंत गुण सभी आत्मा प्रदेशों में वो अपरिणामी है, उसमें चेंजेस कुछ नहीं आते। चेंजेस जो कुछ आते पर्याय में आते। कल के अपने और आज के जो चेंजेस आए, या सुबह के और अभी के जो चेंजेस आए हैं, ये पर्याय में चेंजेस हुए। और पर्याय में चेंजेस होते हुए भी स्थिर वस्तु पड़ी हुई है। बस स्थिर का ज्ञान करना
ज्ञान पूर्वक श्रद्धान करना, इतना बाकी है। और हो गया है तो बस बनाए रखना है, क्योंकि अगर हो गया है तो कोई संसार में रोक नहीं सकता है, निश्चय वाला। और नहीं हुआ है तो बस इतना काम करने के लिए मनुष्य को मिला। 10 लक्षण पर्व भी इसीलिए मनाने को मिले कि इस बहाने थोड़ा व्यापार से छोड़ के लोभ दे दिया, भैया ये 10 दिन धर्म करोगे तो कल्याण हो जाएगा, पूरा 355 दिन का पाप मिट जाएगा, चलो करते। उस बहाने ऐसी कोई चर्चा सुन ले और उससे लगे ये तो मेरी चर्चा है, मेरे प्रयोजन की है, समझनी चाहिए, तो वो जीव और आगे 355 दिन भी कर सकता है। अब नहीं करे तो उसका दोष, उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तो ये गुणों में चेंजेस कुछ नहीं ला, जैसा नित्य निरोध में था ऐसा ही ज्ञान गुण आज भी, और ये सही सिद्ध अवस्था में रहे। अब किसी को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है तो जिनागम से पढ़ के चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो दृष्टि का द्रव्य है, जो लक्ष्य करने योग्य, जिसका आलंबन लेना है, वह द्रव्य कैसा बना है? तो बोले अनंत गुणों का समूह। अब अगर गुण भी परिणामी होने लग जाए, परिवर्तन करने लग जाए, तो जो द्रव्य वो भी परिवर्तन करने लग जाएगा, उसमें भी बदलाव आने लग जाएंगे। तो गुण भी बदल रहे, गुणों का समूह द्रव्य भी बदल रहा है, और पर्याय भी हर समय बदल रही है। तो तीनों बदल रहे, तो स्थिर कौन है? तो कोई ना कोई ऐसा स्थिर होना चाहिए जिससे पर्याय में भी स्थिरता आ सकती है। जैसे पंडित जी ने कहा तो भाई कोई ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो कोई कहेगा सब कुछ प्रॉब्लम है। तो ये घूमना ये क्या है? ये बदलाव, ये प्रॉब्लम है। तभी ये प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, और ये किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों? किसी को भी स्थिरता अच्छी लगती है, अस्थिरता हमें भी अच्छी नहीं लगती है। हमें कोई ऐसा कहे कि तुम्हें हम ऐसा बिजनेस सेट करा देते कि 2 दिन बाद वो वापस दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा, फिर 4 दिन बाद दूसरा करना पड़ेगा, फिर हम बोलेंगे नहीं चाहिए। हमें ऐसा बिजनेस चाहिए कि हम जब तक हमारी हयाती है तब तक वो चलता रहे। हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जो 7 पीढ़ी तक पैसे कमाते रहे और सुख देता रहे। हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो कह रहे ऐसी स्टेबिलिटी तुम्हारे गुणों में पड़ी हुई, तुम्हें अभी अनुभव में मात्र पर्याय आ रही है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पर्याय वाली। पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनश्वर। पर्याय दृष्टि नाश होने वाली। तो जो गुण है, जो संपूर्ण आत्मा में व्याप्त है, ज्ञान आदि, और हमने 8, 10, 15, 20 दिन पहले ये भी चर्चा की थी कि ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसा हो रहा है? ध्रुव रूप हो रहा है। ध्रुव रूप मतलब जैसा अनादि काल पहले था वैसा ही आज हो रहा है। तो ज्ञान गुण का परिणमन ध्रुव रूप कैसा हो रहा है? अनंत ज्ञान रूप हो रहा है, केवल ज्ञान रूप हो रहा है। प्रतीति में पर्याय भी नहीं आ रहा है, वो बात जुदा। ज्ञान गुण बिना परिणाम वाला नहीं, बट एक जैसा परिणाम हो रहा है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान गुण का परिणमन कैसा हो? कोई बोलेगा साहब ऐसा कभी पढ़ा तो नहीं हमने। ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप परिणमन होता है, श्रद्धा गुण का अनंत श्रद्धा रूप परिणमन हो रहा है, चारित्र गुण का अनंत चारित्र रूप परिणमन हो रहा है, सुख गुण का अनंत सुख रूप परिणमन हो रहा है। गुण की बात कर रहा हूं मैं, पर्याय की भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब सुख गुण की अनंत सुख रूप परिणति हो रही है, तभी उस सुख गुण से और बाकी के अनंत गुणों से बना हुआ जो द्रव्य है, तभी तो वो अनंत सुखी है, तभी तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। किसको? दृष्टि के द्रव्य को, शुद्ध आत्मा को, ज्ञान और आनंद के कल को। वो अभी वर्तमान में अनंत सुख रूप परिणमित हो रहा है, अव्यभाग सुख रूप परिणमित हो रहा है। फिर इतना ही है, हमें दिख नहीं रहा है, हमें जानने में नहीं आ रहा है, हमें प्रतीति में नहीं आ रहा। प्रतीति में क्यों नहीं आ रहा है? तो कह रहे लक्ष्य गलत जगह चल रहा है। लक्ष्य पर तरफ चल रहा है, बस इतनी भूल है। पर फिर कुछ भी रह सकता है। पर में 5 इंद्रिय के विषय रह सकते हैं,
हिंसा चोरी झूठ के विकल्प रह सकते हैं, किसी की हिंसा करना, किसी की धन की चोरी करना आदि आदि। परिग्रह करने का विकल्प हो सकता है, क्रोध मान माया लोभ का विकल्प हो सकता है, चार विकथा करने का विकल्प हो सकता है। ये सब पर में चल रहे, ये पर लक्ष्य चलने की वजह से स्व अछूता हो गया और ये कह रहे ये सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध का फल क्या? तो अनंत मानबंदी का बंद हो जाए। सब हमने क्या किया? हम तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा रखते हैं, थोड़ा बहुत भोजन कर लेते, शांति से रहते, किसी को गाली भी नहीं देते, कुछ अपशब्द नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं, किसी में जाते नहीं आते नहीं। अरे भैया, ये करते हुए भी तुमने अपनी पर्याय को स्वभाव सन्मुख नहीं किया, वेदन नहीं किया, तुम्हारा मंद कषाय में समय चला गया, काम नहीं हुआ। तुमने वो समय क्या यूज करना चाहिए था? तुमने अपने अनादि निधन तत्व का निर्णय करने में उपचय करना चाहिए था कि ये क्या कह रहे हैं। तुमने क्या करना चाहिए था? धर्म करना मतलब क्या करना चाहिए था? तुमने धर्म करना मतलब प्राप्त पर्याय में दुखी हूं, जैन धर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छी समझना, गंभीर बात कह रहा हूं। तुमने क्या जिज्ञासु दृष्टि से विचार करना चाहिए था कि प्राप्त पर्याय में दुख है, आकुलता है, कितना ही पैसा कमाओ, कुछ भी करो, सुख नहीं मिल रहा है। थोड़ा कुछ वहाँ के टेंशन, थोड़ा कुछ वहाँ के टेंशन, कुछ तो भी प्रतिकूल हो जाता है, कुछ तो भी घटना घट जाती है और फिर वापस रात में नींद नहीं आती है, सोने की दवाई लेनी पड़ती है, बीपी बढ़ जाती है, कुछ भी कुछ ना कुछ होता है। कभी रोग आ जाता है, कभी परिवार में कुछ हो जाता है, कभी मित्रों को कुछ हो जाता है, कभी व्यापार में कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ चल रहा है। इतना धन होते हुए भी तो सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? ये वो खोज उसकी जब चालू होती, ऐसा नहीं कि मैं जिस धर्म में उत्पन्न हुआ वहां मुझे सच्चा सुख मिल जाए, वो तो पूरा खोजी, वो तो बोलेगा जहां सच्चा सुख मिलेगा मैं वहां जाऊं। फिर सच्चे सुख की चर्चा किसने की है, कैसे की है, क्या कह रहे हैं, कौन से तत्वों की बात कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों कह रहे हैं, अन्य क्यों नहीं है, इनके तत्वों में क्या गड़बड़ है, इनके तत्वों में सच्चाई क्या है, ऐसा वो निरंतर जो परीक्षा की चर्चा चल रही है, बस रात दिन उसके हुई चल। साहब इसमें तो बहुत टेंशन है, इसमें तो माथा खराब होगा, इसमें तो मानसिक रुग्ण बन सकते, इसमें तो मानसिक रुग्णता जो है वो हट जाएगी अनादिकाल। यही काम किया नहीं, ये करने योग्य काम, तत्व विचार जिसको टोडरमल जी साहब कहते, स्वयं करेगा, प्रयोजन बोध का, ज्यादा दूसरे की करने की आवश्यकता नहीं। वो मेरू पर्वत फिर कैसा होगा, भद्रशाल वन कैसा होगा, और फिर वहाँ पे कैसे और उनको कैसे पंच कल्याणक होगा, तब सब उनके जन्म कल्याणक में कैसे पानी डालते होंगे, ये सौधर्म इंद्र 504 कलश कैसा डालता होगा, कितना बड़ा कलश होगा, छोड़ दो उसको, डाल दिया, पढ़ लिया, उससे समय दर्शन होने वाला नहीं। हाँ, जीव और अजीव का बिना, हाँ ये ऐसा समझना नहीं, वो कलश और मैं भिन्न हूँ, छोड़ो उसको, पर है तो छोड़ दो उसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग कहाँ लगाना चाहिए? प्रेम, पर से भिन्न स्व का निर्णय करने में लगाना चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा था? तो ये खोजी, वहां वो नहीं कहता कि मैं सच्चे धर्म में जन्म का आया तो मेरा ही सच्चा है, वो तो कहते मैं भी उसकी परीक्षा करूं। ये परीक्षा वाला ही सही मायने में प्राप्त कर पाता है, बाकी वाले नहीं कर पाते। फिर वो ठीक है, वो पर्टिकुलर क्रिया करते रहते, क्रिया करने में ही तीसरी हो जाती, और इसमें कमर कसनी पड़ेगी। और ये यंग एज में हो सकता है, बुढ़ापे की हालत पूछो बूढ़े लोगों को, समझ में नहीं आता, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता है, बहुत हालत खराब है। तो अभी जो यंग जनरेशन है कर लेना चाहिए, मतलब अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो अच्छी बुद्ध सुधी हो गया ना, हो गया, होना चाहिए, कर लेना चाहिए एक बार, फिर वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई, वस्तु व्यवस्था एकदम, वस्तु व्यवस्था मतलब प्रयोजन बोध की बात कर रहा हूं। वहां तो इतना सूक्ष्म चला जाना कि वहां तो एक बिंदु भी यहाँ का वहां नहीं होगा, अकिंचन, वहां एक परमाणु मेरे में घुसना नहीं चाहिए और मेरा एक परमाणु वहां नहीं जाना चाहिए, एक अंश यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, इतना सूक्ष्मता में करना पड़ेगा। और ये भावना बानी चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। भावना, स्वाध्याय, तत्विच, तीन ही चीजें बोल रहे हो। तो
विस्तार से। उन्होंने तो तत्विचारी कहा, पर तत्विचार करने के लिए कुछ माल चाहिए, तो माल मिलेगा स्वाध्याय कर जिनवानी से। और वो स्वाध्याय करने के लिए पहले भावना होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए काम का है। भावना ही नहीं हुई तो क्या पड़ेगा? यथार्थ भावना होनी चाहिए, निर्मल भावना होनी चाहिए कि ये मेरे लिए दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कितना स्वाध्यायी हूँ, कितना विद्वान हूँ, कितने स्त्रोत्र याद है, कितनी परीक्षा पास की, ये सब कर झंझट में नहीं पड़ता। ये तो प्रारंभिक भूमिका में ठीक है, उसकी भूमिका बदल जाती है। तो अपने ही गुणों की चर्चा चल रही थी। अपने अनंत गुण मस्त है और अपना ज्ञान गुण अभी वर्तमान में केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। हम वहाँ आवेदन नहीं कर पा रहे पर्याय में, क्योंकि भोग पर्याय का ही होता, गुण का भोग नहीं होता। अच्छे समय में वेदन पर्याय का ही होता। सब क्या बात करें, शुद्ध उपयोग होता है तो आत्मा का वेदन होता है, उपचार का कहना। आत्मा जो त्रिकाली आत्मा है वो कोई पर्याय में घुसता नहीं। त्रिकाली आत्मा अनंत गुणों का समूह त्रिकाली आत्मा अपने भी रहता है, और पर्याय ऐसा कमाल कर देती है श्रद्धा ज्ञान चारित्र की कि वो उसको ग्रहण कर ले, उसको पकड़ लेती है अपने एक समय के पर्याय में, उसमें हो जाती है। वो वहां आया नहीं, पर्याय उसमें घुसी नहीं, पर्याय पर्याय में रही, पर्याय गुण और द्रव्य में घुसी नहीं, द्रव्य और गुण पर्याय में गए नहीं, काम हो। अब
तेरा मुंह इतना क्यों नाचता है, समझ में नहीं आता है। वो कहते यहाँ तेरा पद है, तेरा पद मतलब तेरा स्वभाव। अब ये यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। ये कहते हैं जहाँ श्रद्धा की पर्याय हो रही है वहीं पे त्रिकाली शुद्ध आत्मा पड़ा है, जहाँ ज्ञान की पर्याय हो रही है वहीं पे त्रिकाली शुद्ध आत्मा पड़ा है, जहाँ चारित्र की पर्याय हो रही है वहीं पे शुद्ध आत्मा पड़ा है। और ये बस इसको जान नहीं पाए। जैसे मराठी में कहावत है, काखेत कळसन गावाला वळस। काखेत कळसा मतलब कलश। कोई माता बहनें पानी भरने के लिए कलश लेके जाती थी, हंडी आदि, तो काक में था और इधर उधर गांव में ढूंढ रही कहाँ चला गया, बस ऐसी हालत हो रही इसी जीव की। और कितना काल चला गया, तो कहते हैं अनंत काल चला। अभी नीति निकल से बाहर है, ऐसे नहीं। पंच परावर्तन बहुत हो गए। अब पंच परावर्तन की कभी अलग से चर्चा कर लेंगे, वैसे तो पूर्व में की हुई। समझना चाहिए और बहुत डरना चाहिए। अब बाहर में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, बाहर चलता रहेगा बहुत गंभीर। और समझदार जीव ये बाहर में ना उलझते हुए उपयोग को मर्यादा में लाकर, और ये अभी हो क्या रहा है, ज्ञान उपयोग को मिथ्या ज्ञान के जब ज्ञानावरण आदि की चर्चा चल रही थी, तीसरे अधिकार में होना चाहिए, 85 आदि पेज पे देख लेना चाहिए। तो साहब ज्ञान का दोष नहीं है, श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। तो ज्ञान को क्यों मिथ्या कहे, वो तो ज्ञान की ही गलती है। उसने प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय करने में अपना उपयोग नहीं लगाया, बस ये गलती उसकी। वो अगर प्रयोजनभूत तत्व को जानने में अपना उपयोग लगाता था, अपना फोकस लगाता था और बाकी के अप्रयोजनभूत में उलझता नहीं था, धन आदि पुत्र इधर उधर के चक्कर में, तो वो काम हो जाता था उसका। तो इसको कहा कि तू मिथ्यात्व के साथ तुझे भी हम लपेट में ले, तू भी मिथ्या ज्ञान जानना तो जानना ही, बट वो जानता नहीं बराबर। तो ये पर्याय वहीं पे हो रही है, बस जानना सही ये कैसा होगा मेरा। और इसके लिए ज्ञानी कह रहे हैं, जैसे अपनी थोड़ी सी कोई वस्तु, मूल्यवान वस्तु गुम हो जाए और हमारी ताकत है, तो हम पुलिस के जो भी कुत्ते आदि होंगे, चोरी अगर हो गई या और भी कोई हमारे इन्फॉर्मर होंगे या और कोई अपना जहाँ जाग लगेगा सीबीआई को भी दे देंगे, उसको हमारी ताकत हो गई। हम ये सब करने को, खोज करने को तैयार है। और ये कहते हैं जिसकी खोज करके अनंत जीव सुखी हुए और जिसकी खोज न करने से अनंत जीव आज भी दुख भोग रहे हैं, ऐसी वस्तु की तू खोज क्यों नहीं करता हूं? उसकी खोज करने के लिए तुझे दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी के अंतरंग में ज्ञान की पात्रता हो गई, सामने दाम जी भाई हो या कोई भी हो आके खड़ा हो जाए और फिर समय सार देना है तो समय सार देगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक देना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक देना, जो देगा वो हो जाए। तुम्हारी पात्रता वहां खड़ी होनी चाहिए। तुम्हारा अगर पुरुषार्थ खड़ा हो गया बोलते तो तुम्हें निमित्त भी मिल जाएगी, फिर दाम जी भाई हो तो और कोई हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम क्या करते हैं व्यग्रता में, कोई अच्छा गुरु खोजेंगे, कोई अच्छा विद्वान खोजेंगे, कोई अच्छी तीर्थ खोजेंगे, कोई अच्छा साहब ये पढ़े कि वो पढ़े, क्या पढ़े, भावना करो
जो पढ़ना पड़ेगा सब पढ़ेगा, जो करना पड़ेगा सब करेगा। इस एक को ऐसा आश्चर्य है जहां पे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वाभाविक आत्मा पड़ा है, वहीं पे पर्याय हो रही है, उसको उसका भान नहीं, उसको उसका जानपना नहीं, उसको उसकी प्रतीति नहीं। इससे और बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता, और क्या बड़ा आश्चर्य करना चाहिए। और ऐसे और ये कह रहे हैं इसके बिना सुखी हो ही नहीं सकते। कल मैंने कहा था 192 193 गाथा देख, बोलते हैं द्रवसी अपना प्रयोजन सदेगा, इससे काम कर 192 गाथा प्रवचन सार, और 193 बोलते हैं अध्रुव, ये एक अपना ध्रुव छोड़ के, अनंत गुणों का समूह वाला ध्रुव छोड़ के बाकी सब अध्रुव है। अध्रुव से तुम्हारा काम नहीं होगा। अध्रुव में क्या क्या आएगा, अपना ये जो मैं आत्मा अपनी चर्चा भी फोटो की तरफ से दिखा रहा हूँ, ये पूरा प्रमाण का आत्मा है। प्रमाण का आत्मा मतलब इसमें गुण भी है, कितने गुण है, अनंत गुण है, और इसमें पर्याय भी है। अब वर्तमान की पर्याय अवेलेबल है, वर्तमान में अनंत पर्याय हो रही, अनंत पर्याय, भूतकाल की पर्याय यहाँ विलीन हो गई, द्रव्य वो नहीं मिलेगी, उनका वे हो गया। भविष्य काल की पर्याय अभी तक आई नहीं, वो भी मिलेगी नहीं। ज्ञान में जान सकते, इसी ज्ञान की अचिंत्य शक्ति, केवल ज्ञान में भूत भविष्य सब जानने में आता है, ये ज्ञान की अचिंत्य शक्ति। हमें भी हमारे बचपन की कोई प्रसंग याद होना, अभी याद हो सकता है, बट वो बचपना नहीं खड़ा हो सकता, वो पर्याय नहीं खड़ी हो सकती, वो पर्याय विलीन हो गई द्रव्य में, कहीं बाहर नहीं गई, द्रव्य से बाहर कुछ जा नहीं सकता। थोड़ा कठिन जा रहा होगा आज का प्रसंग, पर समझ लेना, प्रयास करना, विचार करना। क्या प्रकरण चल रहा है कि ये जो पूरा प्रमाण का द्रव्य लिया है, इसमें अनंत गुण है और वर्तमान की पर्याय है। भूत और भविष्य की पर्याय, भूत की पर्याय विलीन हो गई है, भविष्य की पर्याय प्रवाह रूप में उसको मानेंगे कि एक 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 पर्याय का ऐसा लगेगा अखंड प्रवाह चल रहा है, वो बात जुदा। वर्तमान की अभी देखेंगे तो उतना ही अवेलेबल है। इसमें से वो कह रहे हैं 192 गाथा ध्रुव मतलब अनंत गुण और अनंत गुणों का समूह द्रव्य, और ये गलत है, अनंत गुणों का समूह द्रव्य इसी को ध्रुव का। इसके अलावा अध्रुव में क्या आएगा, तो अपनी पर्याय जो पर तरफ जा रही वो भी आ जाए। स्व वाली मजबूरी में नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो एक में हो रही स्वभाव में। अपनी पर्याय जो पर तरफ जा रही, ज्ञान श्रद्धा चरित्र आदि की, पर को जानने में उलझ रही, वहां प्रतीति कर रही, प्लस इस आत्मा के बाहर में जो शरीर है, रक्त मांस मज्जा हड्डी वाला कार्बन शरीर है, और इस शरीर के बाहर में जितने चेतन अचेतन है, घर गाड़ी बंगला आदि सब ले लें, और पुत्र मित्र कलत्र आदि सब ले लें। ये कह रहे हैं ये सब अध्रुव है, और अध्रुव से कल्याण नहीं होगा। सब दोष की वजह से तो सुख मिलता है, वो सुख नहीं, सुखाभास, वो आकुलता का घटने को तूने सुख कह दिया। तेरी इच्छा थी कुछ होना चाहिए, और मित्र के निमित्त की उपस्थिति में हुआ तो तेरी आकुलता घटी, तो तुझे लगा उससे सुखी हुआ है, तेरा भ्रम। वो कुत्ते की श्वान की जैसी हालत हो गई, चबा रहा है चट हड्डी, और खुद का खून ही बाहर आ रहा है वो हड्डी से, वो खुद के खून को ही स्वाद लेके कह रहा है हड्डी से मुझे सुख मिल रहा है। हड्डी से सुख नहीं मिल रहा, और द्रव्य से सुख मिलेगा ही नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है, हमारा जीव क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पर्याय में अनादिकाल से पर का लक्ष्य करता है। निमित्त रूप में कर्म का उदय, और नैमित्तिक रूप में ये अपने पर द्रव्य के लक्ष्य से मोह राग के उसके भाव कर देता है। ज्ञान में, ज्ञान का स्वभाव है झलकाने, स्व को और पर को दोनों, स्व पर प्रकाशी। तो ज्ञान तो झलकाने का काम कर देता है, झलकने तक बाधा नहीं। झलकने के बाद में
वहां छलांग लगा देना, एकत्व के अध्यवसाय वाली। इतनी भूल हो रही, भूल इतनी सी हो रही, और यही अधर्म है। संसार और अधर्म क्या है? तो अनादि निधन ध्रुव स्वभाव को छोड़ के पर द्रव्य में एकत्व का अध्यवसाय करना, ये अधर्म है संसार। मोक्ष मार्ग क्या है? तो श्रद्धा के पर्याय ने अपने स्व में पर से भिन्न स्व में स्थायी स्वभाव में एकत्व का अध्यवसाय करना, अपनत्व करना, अहम करना, ये मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष क्या है? अनंत गुणों का अनंत काल के लिए अपने स्वभाव में ही स्थित होना, पर से भिन्न स्वभाव में ही स्थित होना, अनंत काल के लिए मोक्ष। सामान्य रूप से कैसे उसमें एकत्व कर, क्योंकि सम्यक दृष्टि के क्या हो सकते हैं? श्रद्धा तो है, प्रतीति कर रही, ज्ञान और चारित्र बाहर घूम सकते, अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान के उदय आदि। इसीलिए मैंने श्रद्धा की प्रतीति की बात की थी मोक्ष मार्ग में। और मोक्ष में क्या हो गया? अभी श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों ही सभी अनंत गुण लीन हो गए। तो हम एकांति नहीं, हम ऐसा नहीं मानते ये सिद्ध समान है। हम कहते हैं ये पूरा प्रमाण का द्रव्य सिद्ध समान नहीं, अभी पर्याय में सिद्धपना प्रकट नहीं हुआ, और पर्याय का ही भोग होता है। तो पर्याय में जब तक प्रकट नहीं होगा तो संसार अवस्था तो टोटल में जी के ना, वर्तमान में तेरी अवस्था तो देख क्या हो रही। और तू कहता है मैं सिद्ध समान हूं, निश्चयाभासी, तो निश्चयाभास मत कर। हम वो जैसे अद्वैत वाले नहीं कि सब ब्रह्म है, सब मुक्त है। हम कहते हैं अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य मुक्त ही है, क्योंकि उसमें बंधन हुआ ही नहीं। हम साथ में ये भी कहते हैं अभी संसार अवस्था भी पर्याय, और पर्याय की ये जो संसार अवस्था है ये स्थायी नहीं, ये छूट सकती। बस उपाय एक ही कि पर से भिन्न अनंत गुण वाले इसका निर्णय, बस इतनी सी बात। इतना सा धर्म है। ये धर्म जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक उसे कहते हैं तू हिंसा चोरी झूठ कम कर, क्रोध मान माया लोभ कम कर, और तू इधर आ जा, तू दान कर, तू व्रत कर, तू शील कर, तू तप कर, तू आज ये विधान कर, परसों विधान कर, ये ऐसा पंच कल्याण कर, ऐसी इंद्र सभा कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये तीर्थ यात्रा कर, ये शास्त्र पढ़, ये सूत्र याद कर, ये परीक्षा दे, ऐसा उसको झमेला रख दे, उसको करा देंगे, कराते ये इतने से के लिए ये इतना किया गया है। सब खेल कुछ भी करके इसके कषाय मंद हो जाए, मर्यादा में उपयोग आ जाए और उपयोग यहां चला जाए, इतना सा धर्म है निश्चय धर्म। बाकी सब उपचार के धर्म है। उपचार के धर्म कब कहे जाएंगे? जब निश्चय धर्म प्रकट हुआ है। अब निश्चय धर्म प्रकट हो नहीं रहा है, निश्चय धर्म प्रकट होने के लिए प्रयास चल नहीं रहा है। और इसी में खुश है। पहले वो पैसा कमाने में हिंसा चोरी झूठ परिग्रह में खुश होता था, फिर किसी ने कहा विधान दे के खुश होता है। सब ये हमने किया। अरे मूर्ख, अभी तेरा मेन काम नहीं हुआ ना, मेन काम तेरा होना चाहिए, तो वो हुआ ही नहीं, वो काम ही नहीं हुआ। और तू दान में अनशन करेगा, ऐसा कर दिया मैंने, और वो आज्ञा आके कहेंगे साता है, साता है, साता है। अब क्या साता है? भोजन करना स्वभाव ही नहीं। साता कब कही जाएगी? जब वो कषाय का उपवास होगा, अनशन होगा, जब वो स्वभाव में लीन होगा, उसके बिना काम होने वाला ही नहीं। निश्चय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं। तो सब करना छोड़ दे। कौन कह रहा है भैया? हम कह रहे हैं लक्ष्य ठीक कर। ये चलता रहेगा। दान व्रत शिव हिंसा चोरी झूठ कम होनी चाहिए, पूरा नाश करना है। क्रोध मान माया लोभ खत्म करने, घटाने, 5 इंद्रिय के विषय घटाने। ये तो ऐसे ही कहा जाएगा सब घटाए, हाँ घटाओ। सब पुण्य छोड़ दे, अभी नहीं छोड़। श्रद्धा से पुण्य को उपादेय मानना छोड़ दो। श्रद्धा से तो काम मात्र इससे ही होगा, ये सब पक्का निर्णय। अब ये निर्णय स्वयं परीक्षा करके जब तक नहीं होता है तब तक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां बैठ के किसी विद्वान ने कह दिया और हम मान ले, कुछ कुंद देव ने कह दिया और हम मान ले, ऐसा नहीं। ठीक है,
हम कुंद कुंद देव आदि की सबकी रिस्पेक्ट तो करेंगे, वो तो हम हमारा व्यवहार बराबर निभाएंगे, बट परीक्षा हम करेंगे कि सही में इस एक से ही कल्याण होगा और कोई अन्य नहीं है जिससे मैं सुखी हो सकता हूँ, अनाकुल हो सकता हूँ, अतीन्द्रिय अनंत सुख प्रकट कर सकता हूँ, और सही में मेरा पर्याय में संसार चल रहा है, और पर्याय अगर स्वभाव तरफ जाए तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, और पर्याय मेरा स्वभाव में पूर्ण लीन हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। सही में ऐसा ही है। ये सी वहां को करना, चिंतन करना, विचार करना, जानना, तब हमारा, और फिर ऐसा अनंत गुण वाला वो इतना मस्त रहने के बाद में अकिंचन धर्म सहज हो जाए, फिर वो टेंशन नहीं आता। साहब अकिंचन धर्म में ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, सबका त्याग करना। कल भी त्याग धर्म करके आए थे, परसों भी तप धर्म करके आए, तप में भी छोड़ो, त्याग में भी छोड़ो, अकिंचन में भी परमाणु मात्र ग्रहण नहीं करो। ये सब क्या लफड़ा है? ये तू कर नहीं सकता है पर को ग्रहण, तू समझता क्यों नहीं? तुझे जो लगता है मैं ग्रहण कर रहा हूं ये भ्रम से लग रहा है। तू चिंतन क्यों नहीं करता? जब मैं इस भाव में आया तो पूर्व भाव का क्या लेकर आया था? तू विचार क्यों नहीं करता? यहां इस भाव से जब जाऊंगा तो ये जिसको मैं अपना 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 ग्रहण किया हुआ मानता हूं कि इतना मैंने ग्रहण कर लिया, सही में ग्रहण किया है क्या? तू निर्णय कर, सही में ग्रहण किया ये तो कब कर सकता है? जब अनंत काल की रहे, अनंत काल के लिए रहने वाला नहीं। फिर तू इसको अपना मान के क्यों तू भ्रम और पुष्ट करता है, अनंतानुबंधी का बंद क्यों करता है? विचार करने की बात है। अकिंचन धर्म बढ़ाना चाहिए और विशेष चर्चा